Hello everyone and welcome to the solution of exercise 5.7 of 12th मैथ्स NCERT। इससे पहले वीडियो में हम सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 10 जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 17 लास्ट तक इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सेज इफ़ y इक्वल्स टू 5 cos x माइनस 3 sin x देन प्रूव दैट d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ पे डबल ऑर्डर का डिफरेंशिएशन आपको करना है। और सेकेंडरी ये वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 11 to 17 क्वेश्चंस, इसमें से 99% एक क्वेश्चन आता ही आता है बोर्ड में, इस टाइप का क्वेश्चन ज़रूर आता है एक, तो आप इन्हें अच्छे से करें और समझें। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। हियर y इक्वल्स टू 5 cos x माइनस 3 sin x। सो आपको ये प्रूव करना है तो आपको डबल डिफरेंशिएशन करना है। तो आप सब फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, यू विल गेट dy ओवर dx। और इस साइड आप दोनों का सेपरेटली करोगे, 5 कांस्टेंट है तो dy ओवर dx ऑफ cos x माइनस 3 कांस्टेंट है dy ओवर dx ऑफ sin x। सो यहाँ पे आप करेंगे 5 cos x का होता है माइनस sin x, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। माइनस 3 sin x का होता है cos x, तो इस तरह से लिख देंगे। तो ये आ गया आपका dy ओवर dx। बट आपको जो प्रूव करना है उसमें आपका डबल डिफरेंशिएशन है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दे रखा है, तो अब आप इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x अगेन बोथ साइड्स, you will get d2y ओवर डी एक्स स्क्वेयर, इस साइड होगा माइनस 5 हम आगे लिख सकते हैं बिकॉज ये कांस्टेंट है dy ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स, माइनस 3 आगे लिख सकते हैं कांस्टेंट है dy ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। सो यहाँ से आपका होगा माइनस 5 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, माइनस 3 कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस साइन एक्स। सो यहाँ से आपका आया d2y ओवर डी एक्स स्क्वेयर। और आपको जो प्रूव करना था वो था आपका d2y ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इक्वल्स टू 0। सो मीन्स आपको यहाँ पे y बनाना है। अब यहाँ से आपके पास दो मेथड हो जाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। एक तो ये कि आपको d2y ओवर डी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू पता है और y की वैल्यू पता है, आप डायरेक्ट उसमें पुट कर दीजिए जो प्रूव करना है। या सेकेंड आप यहाँ से y बना लीजिए, कभी कभी डायरेक्ट भी बन जाएगा। तो जैसे हम इसको लिख सकते हैं d2y ओवर डी एक्स स्क्वेयर, अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन लें तो ये बनेगा आपका 5 cos x माइनस 3 sin x। और अब आप ऊपर जाके क्वेश्चन को देखें, ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में यही था, यही आपका y है। सो ये क्या हो जाएगा आपका d2y ओवर डी एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू माइनस वाई, और इसको अगर हम लिख सकते हैं d2y ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इक्वल्स टू 0। और यही आपको प्रूव करना था। क्लियर? बट अगर ये आइडिया दिमाग में क्लिक नहीं करता है उस टाइम पे, सो आप कैसे करेंगे क्वेश्चन को? तो आप ऐसे करेंगे, टू प्रूव था आपके पास d2y ओवर डी एक्स स्क्वेयर, ये आपका दूसरा मेथड है, प्लस वाई इक्वल्स टू 0। सो आप इस साइड को लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड को, और इसमें d2y ओवर डी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू पुट कीजिए जो आपकी यहाँ पे लिखी हुई है, माइनस 5 cos x प्लस 3 sin x। और y की वैल्यू दे पुट कर दीजिए, y की वैल्यू क्वेश्चन में थी स्टार्टिंग में 5 cos x और माइनस 3 sin x। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो माइनस 3 sin x प्लस 3 sin x, 5 cos x माइनस 5 cos x से कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये 0 आ जाएगा, जो कि आपके इक्वल होगा राइट हैंड साइड के। सो इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, हैंस प्रूव्ड। और इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड में मोस्टली हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो इन्हें खुद से ट्राई करें फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखें। So now we will do question number 12. Question number 12 is if y equals to cos inverse x then find d2y over dx in terms of y alone। मीन्स जो आपका आंसर है वो केवल y की टर्म्स में आना चाहिए। सो देखते हैं सॉल्यूशन इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है आपको। Here y equals to cos inverse x। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन आप डायरेक्ट ना निकाल के आप इसको cos इनवर्स को इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका cos y इक्वस टू एक्स। क्लियर? यहाँ से आपका आया x इक्वस टू cos y। अब आप इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y कर दीजिए, तो यहाँ से आपका dy ओवर
dx ओवर dy आएगा। क्लियर। सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x भी कर सकते हैं आप, y भी कर सकते हैं, तो आपको x का ही वो है तो आप x से ही कर दीजिए। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स यू विल गेट, x का करेंगे तो इस साइड dy ओवर dx ऑफ x और इस साइड dy ओवर dx ऑफ cos y। दोनों मेथड से क्वेश्चन हो जाएगा। x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा और cos y का होगा माइनस साइन y और y का आप करेंगे तो dy ओवर dx। क्लियर। तो यहाँ से आपका dy ओवर dx आया 1 अपॉन माइनस साइन y और साइन रेसिप्रोकल होता है cosec का, तो ये आया आपका माइनस cosec y। क्लियर। अब यहाँ से आप डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। सो dy ओवर dx का लिखेंगे हम d2y ओवर dx स्क्वायर और dy ओवर dx ऑफ माइनस cosec y। और cosec का आपको डिफ्रेंशिएशन पता होता है, cosec फंक्शन का फॉर्मूला होता है माइनस cosec फंक्शन इंटू कॉट फंक्शन dy ओवर dx ऑफ फंक्शन। मीन्स यहाँ से होगा आपका एक माइनस तो ये है और cosec y का करोगे तो एक और माइनस आएगा। सो माइनस cosec y इंटू कॉट y dy ओवर dx ऑफ y। क्लियर यहाँ तक। सो नेक्स्ट लाइन होगी आपकी cosec y इंटू कॉट y। अब यहाँ पे dy ओवर dx और dy ओवर dx आपने पहले फाइंड आउट कर रखा था, तो आप dy ओवर dx की यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो dy ओवर dx की वैल्यू थी आपकी माइनस cosec y, माइनस cosec y। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फ्रॉम, इसको लेट्स से दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर। सो आपकी जो लास्ट लाइन होगी वो होगी d2y ओवर dx स्क्वायर, cosec y इंटू cosec y विल बी cosec स्क्वायर y cot y और जो माइनस का साइन है उसको हम यहाँ पे लगा देंगे। सो ये आ गया आपका d2y ओवर dx स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y अलोन। अगर आप इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करते तो आपको इन टर्म्स ऑफ y लाने में इसको प्रॉब्लम होती, इसलिए हमने इसको x इक्वस टू कॉस y लिख लिया था। अगर आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा से देखें, आई एम श्योर आपका क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 सेज इफ y इक्वल्स टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x देन सो दैट x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल्स टू 0। y1 और y2 आपको पता ही है, y1 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और y2 सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जो मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में नोटेशन ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में करा चुका हूँ। क्लियर। सो डिफ्रेंशिएशन आपको 2 टाइम्स करना है, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। अब यहाँ पे dy ओवर dx ना लिख के आप y1 लिखेंगे, बिकॉज क्वेश्चन में y1 दे रखा है, तो y1 इक्वल्स टू यहाँ पे आप लिखेंगे dy ओवर dx ऑफ 3 cos log x प्लस dy ओवर dx ऑफ 4 sin log x। नेक्स्ट लाइन 3 कांस्टेंट है तो 3 आगे आ जाएगा और आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे केवल कॉस फंक्शन का, और कॉस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन फंक्शन dy ओवर dx ऑफ फंक्शन विच इज log x ईयर। क्लियर। और नेक्स्ट में 4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और फिर आप साइन फंक्शन का करेंगे, साइन का होता है कॉस फंक्शन और dy ओवर dx ऑफ log x। नेक्स्ट लाइन विल बी माइनस 3 साइन log x और log x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स, तो उसको हम इसके अपॉन में लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे 4 cos log x और log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स, तो हम उस x को यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर होगा यहाँ तक। अब इसके बाद अगर आप यहीं से इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो यहाँ पे u अपॉन वी लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी u अपॉन वी लगाना पड़ेगा। तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है, यहाँ पे x कॉमन है अपॉन में, तो 1 बाई एक्स को हम x को इस साइड ले आएंगे सो दैट हमें एक ही जगह पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़े। क्लियर। सो हम यहाँ से x को इस साइड ले आएंगे क्योंकि हम कंप्लीट का एलसीएम लेंगे तो x होगा। चलो मैं लिख ही देता हूँ, x होगा यहाँ पे और ये होगा माइनस 3 साइन log x प्लस 4 cos log x। नेक्स्ट लाइन में हम x को इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपका x y1। तो यहाँ से आपका होगा x y1 इक्वस टू माइनस 3 साइन log x
प्लस 4 कॉस लॉग एक्स। अब आप यहाँ से इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, सो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स अगेन। अब देखिए यहाँ पे एक x है और एक dy ओवर dx है, मीन्स y1, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। सो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। और यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन ऐसे ही करेंगे जैसे हमने ऊपर किया था। -3 तो कांस्टेंट है और dy ओवर dx ऑफ साइन लॉग x, और 4 कांस्टेंट है dy ओवर dx ऑफ कॉस लॉग एक्स। यहाँ से x जो y1 है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो y2 हम लिख देंगे क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन हो गया। अगर ये d2y ओवर dx स्क्वायर भी लिख सकते थे, बट क्वेश्चन में इस फॉर्मेट में दिया है तो हम इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। y1 और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। -3 साइन फंक्शन का फॉर्मूला होता है कॉस फंक्शन, और जब आप log x का करोगे तो होगा 1/x। क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे आते हैं 4 कांस्टेंट, कॉस फंक्शन का होगा माइनस साइन फंक्शंस, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, तो ये होगा माइनस साइन लॉग एक्स, और जब आप log x का करोगे तो 1/x होगा। यहाँ से आप एलसीएम ले सकते हैं x, ये होगा आपका माइनस, कॉमन ले सकते हैं, ए भी माइनस है, तो ये बचेगा आपका 3 cos log x प्लस 4 साइन log x। और अब आप क्वेश्चन को देखेंगे स्टार्टिंग में तो क्वेश्चन यही था। सो इन प्लेस ऑफ दिस वी कैन राइट y। सो ये था आपका x y2 प्लस y1 इक्वस टू, और x इस साइड आ जाएगा तो x की मल्टीप्लाई इन दोनों में हो जाएगी। सो हो जाएगा आपका x² y2 प्लस x y1 इक्वस टू माइनस, इसके प्लेस पे आप लिख सकते हैं y, और नेक्स्ट लाइन में आप इसको इस साइड लाएंगे तो x² y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वस टू 0। और आपको यही प्रूव करना था, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो आपको इसमें देखना होता है कि आपको एक्चुअल में प्रूव क्या करना है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको यूटिलाइज करना है कि आप कैसे कैसे उसको सिंप्लीफाई तरीके से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे था, इस पॉइंट पे था, अगर आप यहाँ पे u अपॉन वी लगाते तो सॉल्व ये उससे भी हो जाता, बट यहाँ पे ये लेंथी हो जाता है। इससे बेटर था कि हम x को इस साइड लेके आते, क्योंकि जो हमारा प्रूव दैट है उसमें भी इस साइड x है, आप देख सकते हैं इसमें भी x है। तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज इफ y इक्वल्स टू a e पावर mx b पावर nx देन सो दैट d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस m प्लस n dy ओवर dx प्लस mny इक्वल्स टू 0। सो बिल्कुल सेम मेथड से हम करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन करना है इसमें। तो हियर y इक्वल्स टू a e mx प्लस b e nx। सो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स यू विल गेट dy ओवर dx ऑफ a कांस्टेंट है और dy ओवर dx ऑफ e mx, यहाँ पे b कांस्टेंट है, dy ओवर dx ऑफ e पावर nx। सो यहाँ से आपका dy ओवर dx आएगा e पावर फंक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे। सो जो होता है e पावर फंक्शन dy ओवर dx ऑफ mx। क्लियर। ई पावर फंक्शन dy ओवर dx ऑफ फंक्शन, यहाँ पे mx फंक्शन है। सिमिलरली इसमें लगाएंगे हम e पावर nx में e पावर nx dy ओवर dx ऑफ nx। नेक्स्ट लाइन विल बी a e mx का डिफरेंशिएशन करेंगे तो m होगा केवल, क्योंकि m कांस्टेंट आगे आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। सिमिलरली यहाँ पे nx का n होगा तो हम n को आगे लिख देंगे n b e nx। सो यह आया आपका dy ओवर dx। अब आप देखेंगे कि इसमें प्रूव क्या करना था। अब यहाँ से इसका बनना मुश्किल लग रहा है, सो हम इसमें डायरेक्ट डबल डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे और देखेंगे वो 0 आता है या नहीं आता है। सो डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रेस्पेक्ट टू x d2y ओवर dx स्क्वायर यू विल गेट ma dy ओवर dx, ma कांस्टेंट है तो आगे e पावर mx प्लस nb कांस्टेंट है dy ओवर dx ऑफ e nx। अभी आपने इसका डिफरेंशिएशन किया था, ई एम एक्स का क्या था ई एम एक्स, और एम एक्स का करेंगे तो एम होगा। सिमिलरली यहाँ पे ई एन एक्स का ई एन एक्स होगा, और जब एन एक्स का करोगे तो आप एन होगा।
जैसे आपने ऊपर अभी किया था। तो यहाँ पे ये हो जाएगा एम स्क्वायर ए ई एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी ई एन एक्स। अब यहाँ से भी आपका वो बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा जो आपको प्रूव दैट में था। सो जब ऐसे डायरेक्ट ना बने तो आप क्या करें, उनकी वैल्यूज पुट कर दें जो प्रूव करना है उसमें। सो आपका टू प्रूव था डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वस टू 0। सो आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इन सभी की वैल्यूज़ पुट कर देंगे इसमें, डी वाई ओवर डी एक्स और वाई की। सो पुट करते हैं वैल्यूज़। डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है एम स्क्वायर ए ई एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी ई एन एक्स माइनस एम प्लस एन। डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आपकी ऊपर आई थी एम ए ई एम एक्स प्लस एन बी ई एन एक्स। आप वीडियो को रिवर्स करके ऊपर वैल्यू देख सकते हैं या फिर आप साथ के साथ कॉपी करें। प्लस एम एन और वाई की आपकी जो वैल्यू थी वो थी ए ई एम एक्स प्लस बी ई एन एक्स। बेटर है कि आप पहले क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें और उसके बाद सॉल्यूशन देखें। इसे अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो आपका आएगा एम स्क्वायर ए ई एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी ई एन एक्स। एम प्लस एन है और यहाँ पे माइनस है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके साइन चेंज होंगे। तो माइनस एम की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एम स्क्वायर ए ई एम एक्स और माइनस एम की इसमें करेंगे तो माइनस एम एन बी ई एन एक्स। फिर हम माइनस एन की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एन एम ए ई एम एक्स और एन से करेंगे तो माइनस एन स्क्वायर बी ई एन एक्स। क्लियर? आप खुद से देख सकते हैं। उसके बाद एम एन की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये होगा एम एन ए ई एम एक्स और प्लस एम एन बी ई एन एक्स। और आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। एम स्क्वायर ए ई एम एक्स ये माइनस ए प्लस एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपका इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आपका क्या आएगा 0 और आपके राइट हैंड साइड में क्या था, प्रूव दैट में 0। सो इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एंड वी कैन से हैंस प्रूव्ड। क्लियर? तो जिस क्वेश्चन में डायरेक्ट आपका टू प्रूव ना बने उसमें आप इस तरह से उसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15। योर क्वेश्चन नंबर 15 सेज if y equals to 500 e 7x and 600 e minus 7x then show that d2y over dx square equals to 49y। सो सॉल्यूशन करते हैं उसी तरह से बिल्कुल सेम। हियर y इक्वल्स टू 500 e 7x प्लस 600 e माइनस 7x। तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। सो dy ओवर dx इक्वल्स टू dy ओवर dx ऑफ 500 e 7x प्लस डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ 600 ई माइनस 7x। सो डी वाई ओवर डी एक्स यू विल गेट 500 कॉन्स्टेंट है तो 500 कॉन्स्टेंट आगे आ जाएगा और आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे केवल ई 7x का। सिमिलरली हियर 600 आगे आ जाएगा और आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे ई माइनस 7x का। सो डी वाई ओवर डी एक्स होगा आपका 500 और ई पावर फंक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे तो ई पावर फंक्शन का फॉर्मूला होता है ई पावर फंक्शन डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ फंक्शन दैट इज 7x ओवर हियर। 600 ऐसे ही सिमिलर मेथड से यहाँ पे 7x डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ माइनस 7x। सो नेक्स्ट लाइन आपकी होगी 500 ई 7x का डिफ्रेंशिएशन होगा 7। सो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यहाँ पे ऐसे ही 600 ई माइनस 7x और माइनस 7x का डिफ्रेंशिएशन होगा -7। सो -7 आ जाएगा। सो आप यहाँ से 7 कॉमन ले सकते हैं तो आप 7 बाहर लिखेंगे और यहाँ पे आएगा आपका 500 ई 7x प्लस 600 ई माइनस 7x। सो यह हो गया आपका डी वाई ओवर डी एक्स। क्लियर होगा? डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स अगेन यू विल गेट डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 7 तो कांस्टेंट है। आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 500 आगे आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ ई 7x
और सिमिलरली यहाँ पे 600 आ गए और dy ओवर डी एक्स ऑफ e माइनस 7x. योर नेक्स्ट लाइन विल बी 7. e7x का होगा 500 e7x और 7x का होगा 7. अभी आपने जैसे ऊपर किया था ऐसे यहाँ पे 600 e माइनस 7x और माइनस 7x का होगा माइनस 7. क्लियर. यहाँ पे ऊपर यहाँ पे आपने 7 कॉमन लिया था तो यहाँ पे ये माइनस रह गया था तो यहाँ पे माइनस आएगा आपका. तो आपको ध्यान रखना है. अब आप यहाँ से 7 फिर से कॉमन ले सकते हैं. तो एक 7 पहले से ही बाहर था और एक 7 और आएगा तो ये 49 हो जाएगा. और यहाँ पे आपका होगा 500 e7x और एक माइनस ये रह गया आपका और एक माइनस ये तो ये प्लस हो जाएगा प्लस 600 e माइनस 7x. से हो गया आपका d2y ओवर डी एक्स स्क्वेयर. सो d2y ओवर डी एक्स स्क्वेयर विल बी 49. और अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये वैल्यू आपकी वही है जो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में थी, दैट वाज y. सो 49y और यही आपको क्वेश्चन में प्रूव करना था. क्लियर. तो आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है और प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले अच्छे से आते हैं तो. सो नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 जो कि इम्पॉर्टेंट भी हैं. क्वेश्चन नंबर 16 है ई वाई एक्स प्लस 1 इक्वस टू 1 देन सो दैट डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर इक्वस टू डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वेयर. सो करते हैं क्वेश्चन को सॉल्यूशन. ई वाई एक्स प्लस 1 इक्वस टू 1. सो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं ई वाई इक्वस टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1. अब ई वाई को हटाने के लिए हम इसको सिंपल बनाने के लिए इसका लॉग ले लेते हैं. अदरवाइज आप बिना लॉग भी कर सकते हैं, उससे भी आंसर आपका आएगा, बट लॉग से ईजियर पड़ेगा. सो टेकिंग लॉग बोथ साइड. सो आप इधर लेंगे तो इधर आएगा लॉग ई वाई और इधर आएगा लॉग 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और इसको आप लिख सकते हैं log 1 माइनस लॉग एक्स प्लस 1 क्योंकि ये हो गया log p अपॉन क्यू और log p माइनस log q और log 1 की वैल्यू 0 होती है और log e की वैल्यू हमेशा 1 होती है. सो यहाँ से आपका ये y आगे आ जाएगा. सो ये होगा आपका y log e इक्वस टू log 1 की वैल्यू 0 तो यहाँ पे आपका बचा माइनस log 1 प्लस एक्स या x प्लस 1. क्लियर. सो log e की वैल्यू 1 होती है या फिर मैंने आपको ये फॉर्मूला पहले ही बताया था, अगर log e फंक्शन है तो हम इसको डायरेक्ट फंक्शन लिख सकते हैं बिकॉज इसकी वैल्यू 1 हो जाती है और ये आगे आ जाता है. तो log e की वैल्यू 1 तो यहाँ से आपका बचा y इक्वस टू माइनस लॉग 1 प्लस एक्स. अब यहाँ से इजी हो जाएगा सॉल्व करना क्योंकि यहाँ पे आपका y आ गया, यहाँ पे ई वाई था. आंसर आपका इससे भी आ जाएगा, आप उससे ट्राई भी कर सकते हैं. सो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वस टू माइनस आगे डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स. लॉग फंक्शन का फॉर्मूला होता है 1 बाय फंक्शन एंड डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ फंक्शन दैट इज़ 1 प्लस एक्स. 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा और x का 1 होगा. सो यहाँ से आपका डी वाई ओवर डी एक्स आया माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स. सो आप डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो डबल डिफरेंशिएशन से पहले आप इसको ऊपर ले आओ. मैंने बताया था कि ऊपर कांस्टेंट है और नीचे वेरिएबल है तो आप उसको ऊपर ले आएंगे और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1. सो आप इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वस टू माइनस 1 डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स पावर माइनस 1. अब यहाँ पे आप फंक्शन पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है n एफ एक्स n माइनस 1 दैट इज -1 एंड डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स. एफ एक्स पावर n वाला फॉर्मूला लगाया, ये एफ एक्स है यहाँ पे, ये n है, n एफ एक्स n माइनस 1 डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स. सो -1 विल बी +1. सो 1 प्लस एक्स पावर -2 और यहाँ पे 1 का 0 और x का 1 होगा तो ये ऐसे हो जाएगा. सो आपका डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर आया 1 प्लस एक्स पावर -2. इसको हम लिख सकते हैं डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वस टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. क्लियर. और आपके जो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आई थी वो आई थी ये वाली -1 अपॉन 1 प्लस एक्स.
हम अगर आप dy ओवर dx का स्क्वायर निकालेंगे यहाँ पे, तो dy ओवर dx का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, 1/1 + x का स्क्वायर। क्लियर। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये वैल्यू dy ओवर dx के होल स्क्वायर की है, तो इससे हम लिख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वस टू dy ओवर dx होल स्क्वायर। आप इसको सपोज इक्वेशन फर्स्ट दे सकते हैं और यहाँ पे आप लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और यही आपको प्रूव करना था क्वेश्चन में। क्लियर। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, इफ y इक्वल्स टू tan इनवर्स x होल स्क्वायर देन प्रूव दैट दिस वन। सो सॉल्यूशन देखते हैं, सेम मेथड से आप करेंगे। हियर y इक्वल्स टू tan इनवर्स x होल स्क्वायर, सो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x dy ओवर dx इक्वल्स टू dy ओवर dx ऑफ tan इनवर्स x होल स्क्वायर। और मैंने बताया था जब भी किसी फंक्शन की होल पावर n है तो उसका डिफरेंशिएशन के लिए फंक्शन पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, जो होता है n(f(x) n-1 dy ओवर dx ऑफ f(x). सो यहाँ पे tan इनवर्स x की होल पावर 2 है, तो यहाँ पे फंक्शन पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, ये आपका फंक्शन होगा और इसको आप एज ए n ट्रीट करोगे। सो फॉर्मूला लगाते हैं n f(x) n-1 एंड dy ओवर dx ऑफ tan इनवर्स x। क्लियर। तो 2 tan इनवर्स x और tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का 1/1 + x स्क्वायर। तो ये होगा 1/1 + x स्क्वायर। आपको फॉर्मूले से बहुत अच्छे से आने चाहिए और आप इजीली डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका dy ओवर dx होगा 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 + x स्क्वायर। जो क्वेश्चन में प्रूव करना है उसमें dy ओवर dx के प्लेस पे y1 लिखा है और d2y ओवर dx के प्लेस पे y2 लिखा हुआ है, तो आप वो लास्ट में भी पुट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। अब आप देखो, जो आपको प्रूव करना है उसमें 1 + x स्क्वायर जो है वो y2 के साथ है और यहाँ पे y1 के साथ भी है। दैट मीन्स ये 1 + x स्क्वायर इधर आना चाहिए, उससे ये बनने के चांसेस होंगे। अदरवाइज आप u/v लगाएंगे, आंसर उससे भी आएगा, बट दैट विल मेक इट मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। सो लेट्स सी, 1 + x स्क्वायर को हम इधर ले आते हैं, तो इसको लिखेंगे हम 1 + x स्क्वायर इंटू y1 इक्वस टू 2 tan इनवर्स x। अब यहाँ से आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, अगेन बोथ साइड्स यू विल गेट। अब यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, एक ये और एक ये। सो यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो प्रोडक्ट रूल होता है 1 + x स्क्वायर dy ओवर dx ऑफ y1 प्लस y1 dy ओवर dx ऑफ 1 + x स्क्वायर, और यहाँ पे dy ओवर dx ऑफ 2 tan इनवर्स x। सो 1 + x स्क्वायर, y1 का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये y2 हो जाएगा, और यहाँ पे y1 और 1 + 1 का कांस्टेंट है तो 0, तो x स्क्वायर का होगा 2x इक्वस टू 2 कांस्टेंट है आगे, और tan इनवर्स फंक्शन का होता है 1/1 + x स्क्वायर। सो वी कैन राइट लाइक दिस। अब आप यहाँ से 1 + x स्क्वायर को डायरेक्ट इस साइड लेके आ सकते हैं, बिकॉज आप प्रूव में देखोगे तो वहाँ पे x स्क्वायर + 1 का स्क्वायर है। सो 1 + x स्क्वायर को अगर आप इधर साइड लेके आएंगे तो ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी। सो ये हो जाएगा आपका 1 + x स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि एक 1 + x स्क्वायर पहले से यहाँ पे था और एक 1 + x स्क्वायर ये हो जाएगा इंटू y2 प्लस 2x को हम आगे लिख देंगे यहाँ पे, और 1 + x स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगी इंटू y1 इक्वस टू 2। क्लियर। यहाँ पे आएगा तो ये मल्टीप्लाई होके ये बनेगा, और आप ध्यान से देखेंगे तो यही आपका 2 प्रूव था, और आप लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आप दोबारा से क्वेश्चंस को देखें, खुद से ट्राई करें और उसके बाद सॉल्यूशन देखें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।